हेलो एवरीवन, 12th क्लास का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। मैं नाम है टिंकू कुमार और आप लोगों के लिए हाथों से अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख करके आंसर के साथ हो, इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर के साथ लिख करके आए हैं। आप जितना अच्छी तरह से हो सके इसको याद कीजिए, संभव हो तो इसको लिख लीजिए, एकदम इससे अलग आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी में से आएगा, दूसरा चैप्टर से कहीं से नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ। चलिए हम लोग लगाते हैं बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? तो बल्ब द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि ये बल्ब द्वारा इसमें होता है, ठीक ना, बल्ब द्वारा होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो ये हाइड्रीला में रहता है। याद रखिएगा कि हाइड्रीला में जड़ और रंध्र का अभाव रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? अगुणित पादप, ये है ब्रायोफाइटा में होता है। याद रखिए, एकदम इम्पोर्टेंट है, ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, मतलब किस रूप में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, यानी रंध्र होता ही नहीं है। जो जल में डूबा हुआ पौधा रहता है उसमें रंध्र होता ही नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग? तो ये किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, ठीक ना, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो ये होता है जनन कोशिका के विभाजन से। ठीक है, याद कर लीजिए कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। 7 नंबर कह रहा है कि जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे कहते हैं, तो युक्ता अंडपी कहते हैं। एकदम इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, एकदम आएगा ही आएगा फाइनल एग्जाम में, ये श्योर याद कर लीजिए, है ना। युक्ता अंडपी कहते हैं। स्त्री जब एक दूसरे से जुड़े, जायांग और स्त्री केसर जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसको युक्ता अंडपी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन? तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ई होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन द्वारा बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किया जाता है, यानी टहनियों को काट करके जब रोपा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक ना, अब जैसे कि हो गया सयन का पेड़ हो गया, इसकी टहनी को काट के लगाया जाता है। आंवला का हो गया, है ना, इसका काट के लगाया जाता है, कायिक प्रवर्धन हो गया। गुलाब का फूल हो गया, है ना, इसका भी टहनी काट के लगाया जाता है। ठीक ना, तो ये सब में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कवक मूल एक सहजीवी है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक मूल एक सहजीवी है। तो भाई कवक मूल एक सहजीवी है, इसका आंसर होगा कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, है ना, सहजीवी, यानी कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच में ये सहजीवी निभाते हैं, सहजीविता। ठीक है, कैसे? तो जो कवक होता है नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके पेड़ों को देता है और पेड़ उसको भोजन के रूप में व्यवहार करता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। ठीक ना, यानी ये हो जाएगा कवक तथा पौधों के
जड़ों के बीच में इसकी सहजीविता रहती है, कवक, ठीक ना, कवक मूल का। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय होता है तितलियों तथा फूलों के बीच, है ना। पारस्परिक आश्रय होता है तितली और फूलों के बीच में जो संबंध होता है उसको पारस्परिक आश्रय कहा जाता है, ठीक ना, तितलियों तथा फूलों के बीच, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पासन खाया जाता है, तो सेव का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक ना, और एक हाँ सेव का पुष्पासन खाया जाता है, याद रखिएगा। 12 नंबर कह रहा है कि बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है शरीफा का, लीची का, और एक है शरीफा, लीची, एक और है जो कि अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा यही देगा तो शरीफा ही देगा, ठीक है, ऑप्शन में यही मारिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि परागभिति होती है द्विस्तरीय होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि परागभिति होती है द्विस्तरीय, एकदम इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं, सॉरी टोटीपोटेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। कब कहते हैं इसको, तो जब प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है तब इस गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु परागन किसमें नहीं होता है, तो सेल्विया में वायु परागन नहीं होता है। वायु परागन किसमें होता है, तो जिसमें सुगंध नहीं होता है उसमें वायु परागन होता है, जैसे मक्का में वायु परागन होता है ना, कुछ फूल है जिसमें जैसे भांग हो गया, इसमें वायु परागन होता है, ठीक ना। चलिए ये याद रखिए कि भांग में और मक्का में वायु परागन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर हो गया, अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है, याद रखिएगा राइजोम के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक ना। चलिए 17 नंबर कह रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि वेलिसनेरिया, क्या कह रहा है कि वेलिसनेरिया, है ना, नेरिया, वेलिसनेरिया के पुष्प है जल परागित, है ना, वेलिसनेरिया में जब भी होता है जल परागन होता है, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको चैप्टर का सब इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर का है कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है, स्त्री दल चक्र किसका बना होता है, तो स्त्री दल चक्र 3 भागों से मिलकर के बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों से मिलकर के स्त्री दल चक्र बना होता है, ठीक ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर के स्त्री दल चक्र बना होता है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है, तो ये है ब्रायोफाइट से संबंधित। पादप में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे हैं संबंधित है, तो ब्रायोफाइट से ये संबंधित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो चल बीजाणु कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, एक चल बीजाणु होता है, एक अचल बीजाणु होता है, ठीक है, तो ये चल बीजाणु वाला कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंघ जनन द्वारा होता है, तो ये होता है सरसों में, ठीक ना, याद रखिएगा कि सरसों में असंघ जनन द्वारा बीज का उत्पादन होता है, ठीक है ना, सरसों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है, तो सेव को हम लोग कुट फल कहते हैं, सेव हो गया आपका, नाशपाती हो गया, ये कुट फल में आता है, ठीक ना,
चलिए, भ्रूण का क्या कार्य है? 24 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का क्या काम है? तब भ्रूण को पोषण देना काम होता है। पोषण यानी किसी भी बीज, किसी भी फल के अंदर, ठीक है, ये बीज हो गया, ठीक है, ये बीज हो गया, इसके अंदर जो भी है भाग है, तो ये जो होता है ना, ये भ्रूणपोष है। और एक यहाँ से होता है ना, वो बीजों को क्या करता है, खाना देता है, तो उसी को हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूण का काम होता है पोषण देना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनुन्मीलिय परागन वाले पौधों में निश्चय रूप से होता है, क्या होता है भाई? तो स्वपरागन होता है, याद रखिएगा, यानी अपने ही परागकणों से खुद परागित हो जाता है, उसको स्वपरागन कहते हैं। तो अनुन्मीलिय परागन वाले पौधों में ही ये निश्चित रूप से होता है, ठीक है ना, एकदम निश्चित कि स्वपरागन ही होगा, यानी उसी के उपजाति से वो परागित नहीं होगा, ठीक ना। चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग। एनाटॉप्स बीजांड होता है, तो एनाटॉप्स जो बीजांड होता है हमेशा उल्टा होता है, ठीक ना, एनाटॉप्स उल्टा होता है, ठीक ना, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है, तो टेपिटम कहलाती है, ठीक है। आंतरिक कोशिका भित्ति क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। तो किस प्रकार के? तो लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, कह रहा है कि गैमीट्स के युग्मन को क्या कहते हैं? तो सिनगैमी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, है ना, गैमीट्स के युग्मक को सिनगैमी। चलिए 29 नंबर कह रहा है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे? तो गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है? गुरु बीजाणु से होती है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे, इसको लगाइए, है ना दीदी, एकदम एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको छोड़ना नहीं है। कह रहा है कि चिड़ियों के द्वारा परागन कहलाता है, तो मिरमेरिकोफिली, मिरमेरिकोफिली कहलाता है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इस पर हमको सस्पिशन लग रहा है मिरमेरिकोफिली। आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं अगर सही नहीं होगा तो हम इसको आंसर दे करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना, 30 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 31 कह रहा है कि परागकण का बाहरी चोल बना होता है, तो स्पोरोसेलुलोज का जो परागकण का बाहरी चोल बना होता है, स्पोरोसेलुलोज का बना होता है, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। क्यों हवा के द्वारा होता है? क्योंकि उसका पुष्प जो होता है छोटा छोटा होता है, ठीक ना, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुगंध नहीं होती है, जिसके कारण से कीड़े मकोड़े कीट नहीं जाते हैं, इसलिए गेहूं में वायु परागन होता है, मक्का में वायु परागन होता है, ठीक है ना, भांग में वायु परागन होता है। चलिए माने जितने सारे फसली पौधा है सभी में वायु परागन होता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं, है ना। 33 नंबर कह रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनता है, ठीक ना, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीज बनता है। चलिए 34 नंबर कह रहा है कि कृत्रिम विकास में योगदान है, तो पर परागन। जितना भी कृत्रिम विकास होता है ना, तो थोड़ा लिखावट में यहाँ पे गलती हो गया है, तो कृत्रिम विकास में क्या होता है? पर परागन के द्वारा ही हम लोग कृत्रिम यानी हाइब्रिड बना पाते हैं। अगर कृत्रिम विकास नहीं हो ना, तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, है ना, हाइब्रिड। तो चलिए इसमें पर परागन का अहम भूमिका होता है। कह रहा है कि निम्न में से किस में जल परागन होता है? तो हाइड्रिला में जल परागन होता है, हाइड्रिला में होता है, आपका जलकुंभी में होता है, कमल में होता है, इनमें जल परागन की क्रिया होती है, ठीक ना। चलिए 36 नंबर देखते हैं, कह रहे कि किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो कायिक भ्रूण के द्वारा। किससे किया जाता है? कायिक भ्रूण के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। चलिए 37 नंबर देखते हैं कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, द्वितीय केंद्रक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, द्वितीय केंद्रक है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है तो द्वितीय केंद्रक, ठीक ना। चलिए मुकुलन द्वारा जनन होता है किसमें? हाइड्रा ईस्ट, ठीक ना, किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक ना,
किस में होता है? ईस्ट में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूनोजोजेन क्या है? फ्यूजोजेन क्या है? फ्यूजोजेन क्या है? तो ये है पीईजी। क्या है? पीईजी है, ठीक ना, इसको पीईजी कहा जाता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो वायु परागित पुष्प होते हैं छोटे और रंगहीन और सुगंधहीन होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज 40 क्वेश्चनों का सेट पूरा हुआ। इसको 12th वाले लोग जिनका एग्ज़ाम 24 में है ना, 2024 में है, वो लगाएं। उनके लिए चैप्टर अनुसार हम लेकर के आए हैं, जो चैप्टर अनुसार VVI क्वेश्चन है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो नहीं लगाएंगे वो बहुत पछताएंगे। अगर आप लोग को देखना है कि इसमें से आता है कि नहीं, तो वो लोग लगाइए और एग्ज़ाम दे करके आ करके इससे सेट से लगाइएगा और देखिएगा। हम इसको फेसबुक पेज और यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, हम सभी चैप्टर का डालते जाएंगे। धन्यवाद।